नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं रेल वन एप्लीकेशन से अनरिजर्व्ड क्लास के अंदर या कहे तो जनरल क्लास के अंदर या कहे तो लोकल क्लास के अंदर ट्रेन टिकट बुकिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस। एक टिकट मैं आप लोग को बिल्कुल ही रेल वन एप्लीकेशन के नए तरीके से जून मंथ के अंदर बुकिंग करके दिखाने वाला हूं। इतना ही नहीं, 3% का कैसे आप लोग टिकट बुकिंग करते समय डिस्काउंट ले सकते हैं। जब टीटी आपको आएगा टिकट चेकिंग करने ट्रेन के अंदर तो कैसे शो करना है। इसी के साथ दोस्तों अनरिजर्व टिकट को लेके जितने भी आपके सवाल होंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग स्टेशन के ऊपर रह के रेल वन एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग रूट का टिकट बुकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, टिकट लेने के बाद कितने देर के अंदर आप लोग को जर्नी करना पड़ता है, मतलब कि तमाम ऐसे छोटे बड़े जानकारियों के बारे में भी मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस कमाल के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर से रेल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के आपके सामने 3 ऑप्शन शो किए जाएंगे। सबसे पहला होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का, यानी कि अगर आपका पहले से कहीं भी अकाउंट नहीं है तो अपना यहाँ से न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपका पहले से रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट है तो उस अकाउंट से भी आप लोग लॉगिन हो सकते हैं। वहीं पे अगर आपका पहले से यूटीएस के अंदर अकाउंट था तो उससे भी लॉगिन हो सकते हैं। जहां पे अगर आप लोग यूटीएस वाले अकाउंट से लॉगिन होंगे और आपका पहले से यूटीएस के आर वॉलेट में कोई पैसा होगा तो वो पैसा आप लोग को रेल वन एप्लीकेशन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग किसी भी प्रकार से एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होके आ जाएंगे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, जहां पे आप लोग को 3 ऑप्शन सबसे ऊपर में दिखाया जाएगा। सबसे पहला होगा रिजर्व टिकट बुकिंग करने का ऑप्शन, दूसरा होगा अनरिजर्व टिकट बुकिंग करने का ऑप्शन, तीसरा होगा प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग करने का ऑप्शन। तो चूंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल टिकट या कहे तो चालू टिकट या कहे तो लोकल टिकट बुकिंग करना सीखने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग दूसरे ऑप्शन अनरिजर्व के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे इस पेज के ऊपर जहां पे आप लोग को फिर से 2 ऑप्शन शो किए जाएंगे। सबसे पहला होगा नॉर्मल का, दूसरा होगा सीजनल का। तो हम लोग अपना सीजनल टिकट बुकिंग नहीं करना चाहते हैं तो पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो फिर से आपके सामने 2 ऑप्शन शो किए जाएंगे। सबसे पहला होगा आउटसाइड स्टेशन का, दूसरा होगा एट स्टेशन का। तो आपको घर बैठे बुकिंग करना है तो आउटसाइड स्टेशन ही सेलेक्ट रहने देना है। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं और ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग को क्यूआर कोड स्कैन करके जो है अपना टिकट बुकिंग करना पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे जब भी आप लोग टिकट काउंटर के पास जाते हैं तो आपको अनरिजर्व्ड बुकिंग करने के लिए क्यूआर कोड लगा के दिया जाता है। आसपास देखेंगे क्यूआर कोड होता है तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग जो है स्टेशन के ऊपर ही बुकिंग कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जब से रेल वन एप्लीकेशन आया है, जब से इसके अंदर डिस्काउंट अप्लाई होने लगा है, तब से सभी रेलवे स्टेशन के ऊपर से वो वाला जो है क्यूआर कोड हटा दिया गया है। अगर आपके स्टेशन के ऊपर होगा तो आप लोग कुछ इस प्रकार से कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग घर बैठे करना चाहते हैं तो आउटसाइड स्टेशन ही सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो आपसे फ्रॉम टू में डेस्टिनेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप कहां से कहां तक के लिए बुकिंग करना चाहते हैं। जहां पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जो है लॉन्ग रूट का भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिलहाल चलिए हम लोग अपना फ्रॉम में डेस्टिनेशन डालते हैं कुछ इस प्रकार से समस्तीपुर, और फ्रॉम में डालते हैं मुजफ्फरपुर कुछ इस प्रकार से। उसके बाद नीचे में आएंगे तो फिर से 2 ऑप्शन होगा। सबसे पहला होगा प्रोसीड टू बुक का, दूसरा होगा चेक अपकमिंग ट्रेन का। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसीड टू बुक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है चेक अपकमिंग ट्रेन के ऊपर। उसके बाद आपसे कुछ इस प्रकार से रूट पूछा जाएगा, तो आप जिस भी रूट से जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अन्यथा आपको पता नहीं है किस रूट से जाना है हमको, तो आप लोग सबसे कम किलोमीटर वाला जो है रूट सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हमको पहले रूट के थ्रू जाना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए हमारे सामने 3 घंटे के अंदर जितने भी हमारे स्टेशन के ऊपर ट्रेन जा रहे हैं सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है। और हाँ दोस्तों, हमने पहले जो है एसपीजी टू एमएफपी सेलेक्ट किया था, लेकिन हमने जो है इसको उल्टा कर दिया है। हालांकि मुझे कोई भी जर्नी करना नहीं है, सिर्फ प्रोसेस आप लोग को दिखा सकूं इसलिए ये टिकट बुकिंग करने वाला हूं। खैर दोस्तों, इस पेज के ऊपर आप लोग को ट्रेन को देख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेन खुल के आ चुके हैं, लेकिन सबसे नजदीक टाइम में 11:41 में जाने वाला है। अभी 11:37 हो रहा है और इस ट्रेन के अंदर टिकट बुकिंग करने के लिए हमको ऑर्डिनरी ट्रेन टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। वहीं पे अगर हमको इस ट्रेन के अंदर जाना होता तो हमको मेल एक्सप्रेस का टिकट लेना पड़ता। फिलहाल हम लोग इसी ट्रेन का टिकट बुकिंग करने वाले हैं, तो नीचे में डायरेक्टली प्रोसीड टू बुक के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहां पे हमको सबसे पहले ट्रेन टाइप ही सिलेक्ट करना है। तो मैं ऑर्डिनरी के अंदर जाना चाहता हूं तो ऑर्डिनरी सिलेक्ट करूंगा। वहीं पे अदर के ऊपर क्लिक करके अगर आपका ट्रेन सुपर फास्ट है, अंत्योदय सुपर फास्ट है, अमृत भारत सुपर फास्ट है या अमृत भारत एक्सप्रेस है, तो ये सब चीज आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में आपका टिकट टाइप हमेशा जर्नी रहेगा। अडल्ट नीचे
नीचे में आपको पूछा जाएगा यानी कि कितने लोग हैं जिनका की उम्र 12 साल से ऊपर है। अगर 12 साल से लेके 5 साल के अंदर होगा तो उसको आपको चाइल्ड के अंदर ऐड करना पड़ेगा। 5 साल से कम होगा तो कोई भी टिकट नहीं लगेगा। जहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है एक साथ 4 लोग का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अकेले के लिए टिकट बुकिंग करने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे अडल्ट में एक कर दिया है। उसके बाद नीचे में आएंगे तो क्लास आपका हमेशा सेकेंड ही रहेगा। कंसेशन वगैरह अवेल करना चाहते हैं रेलवे पास का या दिव्यांग जन का, आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ है तो आप लोग ये सब ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नॉर्मल बुकिंग करने वाले हैं। बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद देख लीजिए आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे पेमेंट करने के 3 ऑप्शन शो किए जा रहे हैं। सबसे पहला है आर वॉलेट का, दूसरा है यूपीआई का और तीसरा ऑप्शन है अदर पेमेंट मेथड का। अगर आप लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फोन पे गूगल पे एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और आप लोग कहीं से भी पेमेंट करेंगे तो आपको 3% का डिस्काउंट या कैशबैक देखने को मिलेगा ही। तो फिलहाल मेरे आर वॉलेट के अंदर पैसा है तो मैं इसी के ऊपर क्लिक करूंगा, इसी से पेमेंट करूंगा। हमने सेलेक्ट कर लिया है। डायरेक्टली पे यूजिंग आर वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूं कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे हमारा जो है पेमेंट प्रोसेसिंग में जा चुका है और यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर हमारा जो है टिकट भी बुकिंग हो चुका है और 3% के हिसाब से हमको 0.45 पैसे का कैशबैक भी देखने को मिल चुका है। चलिए इसको कट करते हैं कुछ इस प्रकार से और देख लीजिए टिकट जो हमारा कुछ इस प्रकार से बन के आ चुका है। डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। वहीं पे नीचे में आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली लिखा हुआ है वैलिड फॉर स्टार्ट जर्नी विद इन 3 आवर और अंटिल डिपार्चर ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, यानी कि आपको इस टिकट को लेके 3 घंटे के अंदर जर्नी करना है। अन्यथा आपके स्टेशन से कोई भी ट्रेन निकलता है और उसको निकलते हुए 3 घंटे हो चुके हैं तो उसके बाद जो है आपका टिकट का जो है वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपके स्टेशन के लिए जो भी पहला ट्रेन आता है उस ट्रेन के अंदर आपको जर्नी कर लेना है। वहीं पे अगर 3 घंटे 4 घंटे के अंदर कोई भी ट्रेन आपके स्टेशन के लिए नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि आपका टिकट का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, दोबारा से लेना पड़ेगा। नहीं, जब तक कि पहला ट्रेन निकल नहीं जाता है और उस ट्रेन को निकलते हुए 3 घंटे हो नहीं जाते हैं आपका टिकट जो है वैलिड ही रहेगा। वहीं पे दोस्तों चलिए बात करते हैं कि कैसे आप लोग को टीटी को टिकट दिखाना है। तो इसके लिए बैक आएंगे, रेल वन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फिर से माई बुकिंग के अंदर जाएंगे तो यहीं पे आप लोग को आपका टिकट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर के लिए है। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टिकट जो है कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाएगा और इसी टिकट को आप लोग को टीटी को दिखाना है। बाकी दोस्तों इसके अलावा कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।